प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशुआ हामशिय्याह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और बुधवार की जो बाइबल स्टडी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। फिर एक बार खुदावंद यहोशुआ हामशिय्याह को धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबों को भी जो खुदा की पवित्र कलाम सुन रहे, प्रभु वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। कई हफ्ते से हम लूसीफर के विषय में जो हम लोग स्टडी कर रहे, तो आज हम उसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का विषय जो है शैतान का सामना करो या विरोध करो। ये याकूब 4 अध्याय 7वां वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो या विरोध करो। इस विषय में 3 छोटा सा विषय है। पहला है लूसीफर के विभिन्न नाम, और दूसरा है लूसीफर से सावधान रहे, और तीसरा जो है लूसीफर पर कैसे काबू पाए। तीसरा है लूसीफर पर कैसे काबू पाए। तो ये 3 छोटा विषय है जो आज हम इसी को देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यहोशुआ हामशिय्याह, समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते कि फिर एक बार प्रभु आपने शाम के वक्त हम सबों को एकत्र किया। प्रभु धन्यवाद करते। आज के जो मन्ना है, जो रोटी तोड़ेंगे, प्रभु आपकी आत्मा से प्रभु हमारे समझ को खोल, हमें वचन से प्रकाशित कर, वचन से वचन मिलाकर बोलने की मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, लेकिन आपके वचन से, और हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे ताकि पवित्र कलाम को अच्छे से समझ सके और हम आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके, और शैतान की युक्तियों से हमें बचा और आपके मार्गों में हमें चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावंद यहोशुआ हामशिय्याह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, शैतान का सामना करो या विरोध करो। इसमें जो पहला विषय है लूसीफर का विभिन्न नाम। लूसीफर को अलग अलग नाम है, उसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। मैंने यहाँ पे 17 अलग अलग नाम है जो आज आपको वचन से बताना चाहता हूँ। पहला है दूसरा राजा 23वां अध्याय 13 वचन जब पढ़ेंगे, ये शैतान का नाम है एस्त्रोत, दूसरा है कामोश, और तीसरा है मिल्कम। यहाँ पे हमने 3 नामों को देखा। ये सब देवताओं के नाम है, लेकिन ये सब शैतानी है, अलग अलग नाम है। ये 3 नामों को हमने देखा। चौथा जो है भजन संगीता इसका 106 28वां वचन, साम्स 106:28। यहाँ पे लिखा है पोर वाले बाल देवता। पोर वाले बाल देवता, ये दूसरा एक नाम है। ये भजन संगीता में दाऊद राजा लिखता है। 5वां जो है आइजिया जो नबी है, उन्होंने 27वां अध्याय पहला वचन में लिखा है, आइजिया 27:1। यहाँ पे लेवियातन करके है 5वां। उसी वचन में 6वां है वेग सर्प, और 7वां जो है टेढ़े चलने वाले सर्प, क्रूकड सर्पन, टेढ़े चलने वाले सर्प। तो यह 7वां नाम जो खुदा के पवित्र कलाम से हमने देखा। 8वां है लूका की किताब 11वां अध्याय 15 वचन, लूक चैप्टर 11:15। यहाँ पे लिखा है बालजुबुल। ये एक्रोन का एक देवता भी है। जैसे दूसरे राजा 1 अध्याय 3 वचन में जब हम पढ़ेंगे,
तो ये एक रंग का देवता भी है। इसका नाम है बालजुबुल। खुदावंद यीशु मसीह को ये भी नाम से बुलाया गया था। नौवा जो नाम है, प्रेरित की किताब 19वां अध्याय 28 वचन, एक्ट्स चैप्टर 19:28, ये है इंग्लिश में डायना, वो है आर्टिमिस, हिंदी में आर्टिमिस। ये भी एक देवता का नाम है। प्रकाशित वाक्य 9:11 में 10वां नाम है, वो है अबादोन, जिसके बारे में कई हफ्ते पहले हमने वचन से देखा। और ये इब्रानी नाम है अबादोन, और यूनानी भाषा में एपोलियोन, ये है 11वां नाम। 12 जो है प्रकाशित वाक्य 12, उसका 9वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। यहाँ पे 4 नाम मिलेंगे, तो 12, 13, 14, 15 4 नाम। एक है बड़ा जिगर, दूसरा है पुराना सांप, तीसरा है इब्लीस, चौथा है शैतान। तो 15 नाम हमने देखा। 12 है बड़ा अजगर, 13 है पुराना सांप, 14 है इब्लीस, 15वां है शैतान। 16वां जो नाम है प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 2 वचन में बेबीलोन, ये भी शैतान का अड्डा है बेबीलोन। तो ये 16वां नाम। 17वां नाम जो है दूसरी थिस्सलुनीकिया, इसका 2 अध्याय 8वां वचन में अधर्मी करके लिखा है, अधर्मी, इंग्लिश में विकेट। तो ये 17 नाम हमने देखा। जब आप परमेश्वर के पवित्र कलाम पढ़ेंगे तो आपको भी और भी कुछ नाम मिलेंगे। तो ये कुछ विभिन्न नाम आपको खुदा के पवित्र कलाम से, लूसीफर का जो विभिन्न नाम आपको वचन से बताया। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा विषय, लूसीफर से सावधान रहे। क्या चीज से हम सावधान रहना है? लूसीफर से सावधान रहे। 9 चीज हम देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। पहला है प्रेरित की किताब 26वां अध्याय 18 वचन, एक्ट चैप्टर 26 वर्स 18। यहाँ पे लिखा है शैतान का अधिकार। इसे हम सावधान रहे, शैतान की अधिकार, नंबर 1। नंबर 2, एफिसियों की किताब 6:11 में लिखता है, एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 11, शैतान की युक्तियों से हम सावधान रहना है। ये दूसरा चीज खुदा के पवित्र कलाम के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस एफिसियों की मंडली को लिखते टाइम उनसे कहा गया। तीसरा है एफिसियों की किताब 6वां अध्याय 16 वचन, एफिशियन चैप्टर 6:16। यहाँ पे दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो ये दुष्ट की सब जलते हुए तीरों, उसको बुझाने के लिए, बुझाना है, इसी से भी हमें सावधान रहना है। ये है तीसरा चीज। चौथा चीज जो है पहली थिस्सलुनीका, इसका 2 अध्याय 18 वचन, फर्स्ट थिस्सलुनीका चैप्टर 2 वर्स 18। यहाँ पे लिखा है शैतान हमें रोक रहा। तो परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है कि शैतान हमें रोकने की कोशिश किए, प्रचार करने के लिए, वहाँ पे मंडली में जाके प्रचार करने के लिए रोक रहे थे, इसलिए उससे भी हमें सावधान रहना है। 5वां चीज जो है दूसरी थिस्सलुनीका, इसका 2 अध्याय 9वां वचन, सेकंड थिस्सलुनीका चैप्टर 2 वर्स 9। यहाँ पे लिखा है शैतान की कार्य। यही पहले यूहान 3 अध्याय 8वां वचन में भी है। शैतान की जो भी कार्य है उसी के विषय में योना भी लिखता है। ये है 5वां चीज, शैतान की कार्य। 6वां चीज जो है दूसरी तिमोथियुस 2 अध्याय 26वां वचन, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 26। यहाँ पे लिखा है शैतान की फंदे। इंग्लिश में जो वर्ड है स्नेर, मतलब वो है जाल। तो शैतान की जाल से भी हमें सावधान रहना है। 7वां चीज पहली तिमोथियुस 3 अध्याय 6वां वचन, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 6। ये है शैतान का सा दंड पाए, कंडमनेशन ऑफ द डेविल। तो ये शैतान का सा दंड पाए,
इसी से भी हमें सावधान रहना है। 8वां चीज है पहली तीमुथियुस 3 अध्याय 7वां वचन में लिखता है, शैतान की फंदे, यह है शैतान की निंदा, इंग्लिश में रिप्रोच या तिरस्कार, से भी हमें सावधान रहना है। ये है 8वां चीज। और 9वां जो है पहली तीमुथियुस इसका 4था अध्याय 1 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1, यह है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं, इसी से भी हमें सावधान रहना है। तो ये 9 चीज से हमें सावधान रहना है। ये सब लूसीफर की जो भी युक्तियां हैं, ये सारी चीज़ों से हमें बच के रहना है। इसलिए हम लोग खुदा के पवित्र कलाम को पढ़ते रहे ताकि हमें हर चीज़ को अच्छे से समझ सके और सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को दे सकेंगे। तो अब हमने 2 विषय को देखा, लूसीफर के विभिन्न नाम और लूसीफर से सावधान रहे। इस दोनों छोटे विषय को हमने देखा। अब हम तीसरे विषय में प्रवेश करेंगे, वो है लूसीफर पर कैसे काबू पाए, हाउ टू ओवरकम। उसी के विषय में हम लोग एक वचन से 8 चीज़ों को देखेंगे, हम कैसे काबू पाए खुदा के पवित्र कलाम से, ताकि हम वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। पहला चीज जो है पहले शामिल 16वां अध्याय 23 वचन, 1 शामिल 16:23, यहाँ पे लिखा है कि और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा, मतलब वो दुरात्मा सौल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। तो ये दाऊद के समय था, ये वीणा बजाना और जो भी म्यूजिक जो हम कहते हैं, ये भजन सब वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि दाऊद राजा स्वयं एक भजनकार थे और उसी समय ये भजन को ज़्यादा महत्व दिया गया। और एक विशेष चीज़ है, अगर मंडली के अंदर भी, यहाँ जहाँ भी हम एकत्र होते हैं और वहाँ पे अच्छे गाना और अच्छे बजाना अगर होंगे, तो दुरात्मा की जो भी शक्तियाँ हैं वो निकल जाएंगे। इसलिए अच्छे गाना गाना और आत्मिक गाना है वचन से, जैसे पुराने समय के अंदर शांति की जो पुस्तक है उसमें कई गाने हैं जो लोगों ने, अंधे लोगों ने लिखा है, और जो लोग परमेश्वर को जानकर मानकर चलने वाले लोगों ने उस गीत को लिखा गया। तो ये पुराने अच्छे अच्छे गाना जब हम गाते हैं और बजाते हैं, तो उसी के द्वारा यहाँ पे हमने देखा कि ये दुरात्मा शाऊल राजा के ऊपर थे, लेकिन जब दाऊद ने वीणा लेकर बजाता, तो शाऊल, बाइबल के अंदर लिखा है, चैन पाकर अच्छे हो जाता था। तो इसलिए आज भी ये दुरात्मा से पीड़ित लोगों के बीच में जब वो आएंगे, अगर गाना अच्छे से गाएंगे, तो ये दुरात्मा की जो भी शक्ति है वो निकल जाएंगे। इसलिए कई बार आपने भी देखा होगा कि जब गाना गाते टाइम ये जो आत्मी शैतान से पीड़ित लोग चिल्लाएंगे और उनको गर्मी लगेंगे और वो बहुत कुछ चीज़ वहाँ पे करेंगे। कई स्त्रियाँ बाल खोल देंगे और बहुत कुछ चीज़ करेंगे, और ये अच्छे गाना बजाने से ये सब शक्तियाँ दूर हो सकता है। ये पहला चीज़। तो वैसे हम शैतान को काबू कर सकता है, तो ये पहला चीज़ है। दूसरा जो है मत्ती के सुवर्तमान 17वां अध्याय 18 वचन में लिखता है, यहाँ पे एक बच्चे थे जिनके ऊपर गूंगी और बहरी आत्मा था, और ये यीशु मसीह के पास जब लेके आए तो लिखा है कि तब मत्ती के सुवर्तमान 17-18, मैथ्यू चैप्टर 17-18,
लिखा है कि तब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को डांटा। तो दूसरा चीज हमें इस आत्माओं को भी डांटना है। जब हम डांटेंगे तो ये निकल जाता है, लेकिन हम आत्मिक होना चाहिए, काफ़ी समय से विश्वास में होना चाहिए और परमेश्वर के पवित्र कलाम जानना भी चाहिए। तो ये दुष्टात्मा को जब डांटेंगे तो जाएंगे, नहीं तो वो दुष्टात्मा का शक्ति हमारे ऊपर भी आ सकता है। इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। यह है दूसरा चीज, दुष्ट आत्माओं को डांटना चाहिए। तीसरा है मार्क के वर्तमान 9वां अध्याय 29वां वचन, मार्क चैप्टर 9 वर्स 29। यहाँ पे 25 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, उस बच्चे के ऊपर गूंगी और बहरी आत्मा था और ये काफी समय से सता रहे थे। कभी वो पानी में उड़ी मारने, कभी आग में उड़ी मारने की कोशिश कर रहे थे। और उस टाइम खुदावंद यीशु मसीह उस व्यक्ति से, उस बच्चे के पिता से कहा, यदि तू विश्वास करेंगे तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अविश्वास को दूर कर। उस समय खुदावंद यीशु मसीह शिष्यों से भी कहा, उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना, हिंदी में वहाँ पे उपवास नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो उपवास है। तो वो प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। तो तीसरा चीज जो है, पहला चीज हमने देखा, अच्छे गाना बजाना जरूरी है। दूसरा है डांटना जरूरी है। तीसरा जो हमने देखा, उपवास प्रार्थना और जरूरी है। और ये उपवास प्रार्थना से ये सब जातियां, जो भी दुष्ट शक्तियां हैं, ये सब दूर हो सकता है। इसलिए मंडली में कम से कम हफ्ते में एक दिन उपवास प्रार्थना होना जरूरी है और इसी के द्वारा ये शैतान की सारी हल्ले को परमेश्वर दूर रखेंगे। तो इसलिए तीसरा चीज है, उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है और ये हमने वचन से आपको दर्शाया। चौथा चीज जो है, मत्ती के सुवर्तमान 4वां अध्याय 1 से 11 वचन जब आप पढ़ेंगे, पहला वचन यहाँ पे लिखता है, तब आत्मा मतलब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तो इब्लीस जो है शैतान, स्वयं खुदावंद यीशु मसीह का सामना मतलब परीक्षा करने आए और उनको मालूम था कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना किया और वो उस समय के अंदर उनको भूख लगा। तो इसलिए शैतान ने उनका परीक्षा करने लगे। तब खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पे 4वां वचन में लिखा है, मतलब वो जो वचन जो पुराने नियम के अंदर व्यवस्था विवरण के अंदर जो वचन था, उसी वचन को लेकर यीशु मसीह ने उसी वचन को वहाँ पे शैतान को बताया। इसलिए उन्होंने कहा कि लिखा है। 7वां वचन में लिखा है, यह भी लिखा है, और 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है। तो हर बार जब शैतान से आप कहेंगे लिखा है और वचन आप कहेंगे, तो शैतान को काबू कर सकता है, शैतान आपसे लंबे हो जाएंगे। लिखता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह 3 बार जब कहा गया कि लिखा है, तो वचन में लिखता है कि शैतान वहाँ से वचन में लिखा है कि चला गया। आप पूरे अध्याय ध्यान से जब अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया कि शैतान यीशु मसीह को छोड़ दिया, क्योंकि हर बार यीशु मसीह ने वचन को बताया गया। इसलिए लिखता है, मत्ती के सुवर्तमान 4:11 में लिखता है, तब शैतान उसके पास से चला गया। तो अगर शैतान चला जाना है तो हमको वचन बोलना है, वचन को कोट करना है। वचन जब हम बोलेंगे, आप बोलेंगे लिखा है, तो क्योंकि शैतान जब कुछ भी कहता है तो वो अधूरा वचन कहता है, पूरा वचन नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप वचन में जैसा लिखा है उसी समान अगर कहेंगे लिखा है, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि शैतान लिखा है कि तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तो ये है चौथा चीज जिससे आप लूसीफर का काबू पा सकता है। 5वां चीज जो है, मत्ती के सुवर्तमान 16वां अध्याय 18 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह
पत्रोस से कहा गया है, और मैं इस चट्टान पर, हिंदी में वहाँ पे पत्थर लिखा है लेकिन वो इंग्लिश में रॉक, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अर्धलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो शैतान का कोई भी काम मंडली में, कलीसिया में नहीं होगा, इसलिए कलीसिया में आना जरूरी है, संगति करना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा है कि एकत्र मिलना कभी भूलना नहीं। जब हम एकत्र मिलते हैं, शैतान डरते हैं, अच्छे गाना गाता है, वचन जब प्रचार करते हैं और संगति जब करते हैं, तो काफ़ी लोग जब आते हैं तो संगति के द्वारा, और पेंटिकॉस्ट के दिन जब परमेश्वर की दास पत्रोस जब वहाँ पे मंडली के लिए 14 शिक्षण जब उन्होंने लागू किया, तो उसमें 7वां जो शिक्षण है फेलोशिप, वो है संगति, एकत्रित होना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे इस 14 शिक्षण के अंदर ये भी शिक्षण लिखा गया है। इसलिए जब आप खुदा के पवित्र कलाम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी मुख्य चीज़ है कि ये आपको इस बातों को जानना है, और जब आप संगति करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन के अंदर आशीष करेंगे। तो प्रेरित की किताब 2:42 जो वचन है, एक्ट्स 2:42, वहाँ पे लिखा है संगति रखना। ये संगति रखना, और वो है कलीसिया मतलब बिल्डिंग नहीं, कलीसिया मतलब संगति। जब काफ़ी लोग साथ में आएंगे, अच्छे गाना गाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, दिल से करेंगे, और प्रभु के वचन से वचन मिलाकर जब बोलेंगे, तो ये कार्य सब करने से शैतान का कोई भी कार्य प्रबल नहीं हो सकता है। तो ये है 5वां चीज मैंने वचन से आपको बताया। 6वां चीज जो है याकूब की किताब 4 अध्याय 7वां वचन, जेम्स चैप्टर 4:7, यहाँ पे लिखा है, और शैतान का सामना करो, मतलब विरोध करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर वो भाग निकलना है तो हमें सामना करना है, मतलब विरोध करना है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ चीज़ बोलेंगे। जिनके ऊपर दुरात्मा है वो बहुत कुछ चीज़ कहेंगे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहूँगा, और बहुत कुछ धमकी देंगे, लेकिन हमें सामना करना है, विरोध करना है। तो ये 6वां चीज वचन में लिखा है, जिसी से हम लूसीफर पर काबू पाएंगे। 7वां चीज जो है मत्ती के सुवर्तमान 15वां अध्याय, जब हम लोग 21 वचन से 28 वचन तक पढ़ेंगे, यहाँ पे 22 वचन में लिखता है 22, मैथ्यू चैप्टर 15:28, और उसमें 22 में एक स्त्री, कनानी स्त्री वहाँ पे आए और कहा कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तो ये दुष्ट आत्मा सता रहा था। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, देखो बच्चों की रोटी, मतलब इजरायलियों के लिए जो रोटी था वो मैं निकाल कर कुत्तों को दे नहीं सकता। तो वो स्त्री वहाँ पे खड़े थे, वो ये बातों को सुनकर दुखित नहीं हुआ या यीशु मसीह के विरुद्ध कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे खड़े कर कहा, जो मेज से गिरता हुआ चूरा वो तो कुत्ता खाता है, तो हमें कम से कम जो चूरचार है वो हमें दे दो, क्योंकि मैं उस चूरचार के लिए आया, मतलब चंगाई के लिए आया, क्योंकि रोटी है, वचन है, और ये जो चूरचार है वो चंगाई है। तो अगर इसलिए यीशु मसीह चंगाई करता है कि तुम रोटी को समझ सके, वचन को समझ सके, क्योंकि चंगाई किसी को स्वर्ग लेने जाएंगे। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना। तो यहाँ पे ये स्त्री जब कहा कि कम से कम मुझे वो चुरा तो दो, चूरचार जो है वो मुझे दो, जिसके लिए मैं इतने लंबे से आया, उनका विश्वास था और वो दुखित नहीं हुआ। यीशु मसीह ने एक तरफ से उनको कुत्ता कहा, क्योंकि कुत्ता ऐसा जानवर है कुछ भी खा लेता है। मतलब यीशु मसीह ये कहते थे कि अन्य जाति लोग कुछ भी मानते हैं, कुछ भी करते हैं,
इसलिए कहा ये परमेश्वर का जो रोटी है वो बच्चों के लिए है, मतलब इजरायली लोगों के लिए था, लेकिन वो उठाकर मैं आपको दे नहीं सकता हूँ क्योंकि आप कुत्ते के समान है। लेकिन वो स्त्री दुखित नहीं हुआ, कहा कि वो कुत्ते तो कम से कम चूर चार तो खाते, वो तो मुझे दे दो। तो यीशु मसीह ने जब इस बातों को सुना तो 28 में लिखता है 28 में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, ग्रेट इज दाई फेथ, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई, तो तुरंत चंगी हो गई क्योंकि विश्वास। तो ये विश्वास बहुत कीमती है, इसलिए पहली पत्रोस 5वां अध्याय है 8वां वचन में लिखा है, ये शैतान जो है गजरने वाले सिंहों के समान वो घूमते फिरते कि किसको फाड़ खाए। तो 9वां वचन में लिखता है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 9 लिखता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो, मतलब विरोध करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। संसार में बहुत से भाई बहन हैं जो दुख सह रहे हैं क्योंकि शैतान उन्हें अपने वश में कर लिया है। तो ये छुटकारा कैसे होंगे? विश्वास से छुटकारा पा सकते। इसलिए किसी ने अगर विश्वास किया, जैसे ये कनानी स्त्री विश्वास किया, वो चंगाई के लिए आए और वो चंगाई पाए, उसकी बेटी ठीक हुए क्योंकि उनका विश्वास था। वो यीशु मसीह के बातों से नाराज नहीं हुआ, उस बातों को समझ लिया कि बोला मैं चूर चार खाने के लिए आए, और उसी के द्वारा उन्होंने रोटी को भी पहचाना, और वो रोटी है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूँ। इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ होकर हमें सामना करना है, विरोध करना है। इसलिए विश्वास बहुत कीमती चीज है, और ये 21 वरदानों में एक वरदान है विश्वास। इसलिए ये अन्य जाति स्त्री का विश्वास बहुत बड़ा था और उसी के द्वारा उनकी बेटी चंगाई पाई। तो इसलिए यह है 7वां चीज, विश्वास बहुत कीमती है। और 8वां चीज जो है वो एफिसियों की किताब 6वां अध्याय 13 से 18 वचन, एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 13 to 18। इसमें 11 वचन में परमेश्वर की दास पौलुस इस मंडली को समझाते टाइम का, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। ये सारा हथियार कितना है? ये वचन में 7 है। काफी बार परमेश्वर के दास पौलुस जेल में, बंदी गृह में कई बार हो गया, और बंदी गृह में जाते टाइम वहां पे रोम साम्राज्य के सिपाही सैनिक बाहर खड़े थे, और उनका जो भी पहनावा था उसी को उन्होंने देखकर ये 7 चीज लिखा गया। और वो क्या है? पहला चीज जो है 13 से जब आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कमर कसकर, मतलब ये हम लोग जब बेल्ट पहनते हैं, कमर कसकर मतलब ये सत्य है, क्योंकि मनुष्य का जो ताकत है कमर में है, और मनुष्य की जीवन में सत्य जो है ये है उसका ताकत, और इसलिए कमर कसकर मतलब सत्य, ये है पहला चीज। नंबर 2 है जिलम। एक सिपाही जिलम पहनते हैं, वो है धार्मिकता के विषय में दर्शाता है। तीसरा जो सिपाही पहनते हैं वो है पाँव में जूते, बहुत कड़क जूते होता है, वो है मेल का सुसमाचार, मतलब हर समय हम लोग तैयारी होना है कि शांति के जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की जो सुसमाचार है वो शांति का सुसमाचार है। यह है तीसरा चीज जो हमें पहनना है। चौथा है डाल, वो है विश्वास, जो हमने ऑलरेडी देख चुका कि वो कनानी स्त्री के पास वो बड़ा विश्वास था, और उसी के कारण उसके बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। और ये चौथा चीज है। 5वां चीज है टोप, जिसको ये हेलमेट कहते हैं, वो है उद्धार, ये है 5वां चीज। 6वां चीज जो है तलवार, हर सिपाही के पास तलवार भी होता है, वो तलवार है परमेश्वर का वचन।
और सातवां जो यंत्र है यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के पवित्र कलाम ध्यान से अगर ढूंढेंगे, पुराने नियम के अंदर लिखा एक यंत्र है, वो है बाला। उसका अर्थ वहां पे लिखा है, वो है प्रार्थना, और उनके साथ प्रार्थना के साथ प्रार्थना विनंती मतलब उपवास। प्रार्थना और उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है सातवां चीज। तो ये है बाला। जब हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, ऐसा बाला जब फेंके जाएंगे तो दुश्मन के ऊपर लग सकता है और मर भी सकता है। वैसे शैतान के हर तीर को अगर हमें उससे बचना है तो हमें बाला भी चाहिए, प्रार्थना और उपवास भी चाहिए। तो ये 7 जो हथियार है ये हमें पहनना है। अगर ये 7 हथियार में कोई भी कमियां हैं तो शैतान कार्य कर सकता है। इसलिए हम अपने आप को ढूंढना है कि क्या मैंने ये 7 हथियार पहना है कि नहीं। यदि कोई कमी है, इसमें से 6 अगर है तो 7वां क्या है, गलती को हम ढूंढे और उसी समान अगर करेंगे और ये 7 हथियार अगर हम बांधेंगे तो शैतान तुम्हारे ऊपर कार्य नहीं कर सकता है। हम लूसीफर को काबू पा सकता है अगर ये 7 हथियार अगर हम पहना हुआ रहेंगे। जैसे रोम साम्राज्य के जो भी सिपाही सैनिक ये पहना हुआ था, और परमेश्वर के दास पौलुस ये मंडली को इस आत्मिक बातों को यहाँ पे बताया कि हम विश्वासियों को भी, क्योंकि हम जो विश्वास करने वाले वो भी खुदावन यीशु मसीह का एक सिपाही, एक सैनिक है, तो हमारे ऊपर भी ये 7 चीज होना चाहिए। ये हथियार हमें पहनना है। अगर हम पहनेंगे तो शैतान कार्य नहीं कर सकेंगे। तो मैंने आज आपको खुदा के पवित्र कलाम से 8 चीजों को बताया कि लूसीफर पर कैसे काबू पाए। 8 चीज हमने देखा। पहला है अच्छे गाना बजाना, बहुत मुख्य है। दूसरा है शैतान को डांटना। तीसरा है उपवास प्रार्थना करना। चौथा जो है हमें जब शैतान की सामना करना है तो वचन में लिखा है करके बार बार बोलना है, लिखा है। तो ये है चौथा चीज। पांचवा चीज जो है बाइबल के अंदर लिखा है संगति करना है, उसी से भी शैतान कार्य नहीं करेंगे। छठवां चीज जो है सामना करना है, शैतान की सामना करना है, विरोध करना है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेंगे अगर हम विरोध करेंगे, डरना नहीं। इसलिए ये लिखा गया। ये है छठवां चीज। सातवां चीज जो है वो कनानी स्त्री के पास बड़ा विश्वास, तो हमें विश्वास रखना है, ये सातवां चीज। आठवां चीज जो है 7 हथियार को हमें पहनना है, और ये 7 हथियार पहनने से शैतान आपसे लंबे रहेंगे। इसी के द्वारा हम लूसीफर पर कैसे काबू पाए, इसी के विषय में मैंने 8 चीज बताया। तो आज हमने पवित्र कलाम से लूसीफर के विभिन्न नाम को देखा, लूसीफर से सावधान रहने के विषय में कई वचनों को देखा, और तीसरा जो था लूसीफर पर कैसे काबू पाए उसी के विषय में देखा। तो इसलिए ये सारी चीजों को खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। तो इसलिए शैतान का सामना करो या विरोध करो, ये जरूरी है, ताकि आप शांति से अपने जीवन को निभा पाएंगे। और जो लोग शैतान से पीड़ित है उन्हें आप अच्छे मार्गदर्शन खुदा के पवित्र कलाम से देकर उन्हें भी खुदावन यीशु मसीह के विश्वास के अंदर उन्हें भी आप ले आ सकेंगे। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो विदा होने से पहले हम उन लोगों के लिए सब दुआ करें जो आज शैतान से पीड़ित है, जो अलग अलग समस्या में है, जो चिंतित है और कई तकलीफ के अंदर डूबा हुआ है, उसी से बाहर निकलने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले पर दया कर, विशेष करके प्रभु जो भी आज बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, जो भी शैतान से पीड़ित है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। सबों को यीशु मसीह आपने भेजा हुआ वचन से उन्हें छुटकारा दे,
लॉर्ड आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे और उनके ऊपर दया कर, उनके जो भी पापों को अपराधों को आपके लहू से धोकर उन्हें शुद्ध पाक पवित्र कर और सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला, सबके विश्वासों को बढ़ा और जो भी उनके कमियां हैं उसी को माफ कर कर उन्हें आप वचन से सिखाकर उन्हें प्रभु विश्वास के अंदर परिपूर्ण कर, ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को बल शक्ति सामर्थ दे, सबों को तेरे मार्गों में चला प्रभु। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज हमने इस विषय को देखा, शैतान का सामना करो मतलब विरोध करो। जो भी बातों को हमने वचन से देखा, आप भी समय निकाल कर अभ्यास करना, स्टडी करना, ताकि वचन को अच्छे से समझे, उसी के द्वारा प्रभु आपको विश्वास के अंदर पक्के करे, जो भी कमियां हैं उसको परमेश्वर दूर करे और विश्वास के अंदर परमेश्वर आपको मजबूत रखे, ताकि यीशु मसीह आने तक हम इस विश्वास को पकड़ के रहे। इसी के लिए हम विनती प्रार्थना भी करेंगे। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।